बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम गुलनगर था। इस गांव में एक हाथी रहता था जिसे सब लोग प्यार से बाबू कहते थे। बाबू कोई साधारण हाथी नहीं था। वह बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और मददगार था। गांव के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। बाबू हर सुबह गांव का चक्कर लगाता। वह बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों को सलाम करता और खेतों में मेहनत कर रहे किसानों की मदद करता। जब कभी बारिश नहीं होती और खेत सूख जाते, तो बाबू पास की नदी से पानी लाकर सोंड से खेतों में डालता। उसकी मेहनत से किसानों की फसलें बच जाती। लोग बाबू की समझदारी और दयालुता की बहुत सराहना करते थे। एक साल ऐसा आया जब मौसम ने साथ नहीं दिया। बारिश बहुत कम हुई और गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। किसान परेशान हो गए और गांव में चिंता का माहौल छा गया। बाबू यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। एक रात चुपचाप वह पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे एक बुजुर्ग किसान ने बताया था कि जंगल के अंदर एक पुराना कुआं है जो कभी नहीं सूखता। रास्ता कठिन था, जंगल में कांटे थे, कीचड़ था और जंगली जानवर भी थे। लेकिन बाबू ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस पुराने कुएं तक पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि कुआं पानी से भरा है, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी सोंड में पानी भरा और गांव की ओर लौट पड़ा। यह काम आसान नहीं था। पानी भारी था और रास्ता लंबा, लेकिन बाबू ने दिन रात मेहनत की। वह बार बार कुएं से पानी लाता और खेतों में डालता। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए, पौधे खिल उठे और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव वालों ने यह देखकर बाबू के लिए एक विशेष दिन मनाने का फैसला किया। उन्होंने उसे बाबू दिवस का नाम दिया। उस दिन बच्चे बाबू को फूलों की माला पहनाते, उसे गन्ना और फल खिलाते और उसकी पीठ पर बैठकर सैर करते। बाबू न केवल एक बुद्धिमान हाथी था, बल्कि एक सच्चा साथी, रक्षक और मार्गदर्शक भी था। गुलनगर के लोग उसकी कहानियां सुनते और अगली पीढ़ियों को भी सुनाते। उसकी दयालुता और समझदारी की मिसाल आज भी दी जाती है,